आप सभी को हमारी जय श्री कल्कि भगवान की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल युवा कल्कि कीर्तन मंडल में। दोस्तों, आज हम कल्कि अवतार से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे, क्या कल्कि भगवान का अवतार हो गया है और कल्कि भगवान सतयुग सहित प्रकट कब होंगे। आज हम कलयुग में हो रही कल्कि भगवान की दिव्य लीलाओं के कैसे दर्शन पा सकते हैं और कल्कि भगवान की कैसे हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। दोस्तों, हमने ये जो वीडियो बनाई है वो हमारे कुछ समय पहले हुए लाइव सेशन से ली गई है। और हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। एक हमारा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि लोग कहते हैं कि आज कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, क्योंकि अभी कलयुग को सिर्फ 5000 वर्ष ही हुए हैं, और आप लोग ये कहते हैं कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है इस वक्त और कैसे चल रहा है। अगर आप प्रथम चरण कहते हैं या अंतिम चरण कहते हैं, तो किस तरह से वो आप कहेंगे कि प्रथम चरण है कि अंतिम चरण है कलयुग का। देखिए, श्री कल्कि पुराण श्री वेद व्यास जी, जो कि द्वापर युग के युगावतार हैं, के द्वारा लिखा गया है, उसके प्रथमांश प्रथमोध्याय के श्लोक संख्या 37 और 38 में लिखा है, कलेतु प्रथमे पादे जना कृष्ण विनिंदका द्वितीय तन्नाम हीना तृतीय वर्ण शंकरा एक वर्णाश चतुर्थे च स्मृताच्युत सत्य। इसका मतलब यह है कि पहले चरण में भगवान की निंदा करने लगे, दूसरे में भगवान के नाम से हीन हो जाएंगे, भगवान का नाम जपना छोड़ देंगे, तीसरे में वर्ण शंकर हो जाएंगे, और चौथे चरण में सारी क्रियाएं, शुभ क्रियाएं छोड़ के एक वर्ण होना चाहिए। देखिए, ये सारे लक्षण पूरे हो गए हैं। और अगर पाप इतना हो गया है, तो आज हमें जनसाधारण को, मनुष्य को दिखाई क्यों नहीं देता कि इतना पाप हो गया है। देखिए, जिन आत्माओं में कंचन कामनी कांचन का अभिनिवेश हो जाता है, तो कुत्ते बिल्लियों के समान हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, मेले के ढेर पे व्यक्ति बैठा हुआ बीड़ी पीता जाता है और गंदे गीत सिनेमाओं के गाता जाता है, उसे बदबू महसूस नहीं होती, क्योंकि सुबह शाम उससे यही कार्य करना होता है। वो बदबू का अभ्यस्त हो गया। आज पाप इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी अपने अन्न दूषित, जल दूषित, वायु दूषित होने की वजह से अभ्यस्त हो गया पापों के लिए। पाप उसे दिखाई नहीं दे रहे। गौ हत्या जो इतनी चरम पे है कि करोड़ों गौएं कट गई, जिनमें हमारे देवी देवताओं का वास कहलाया जाता है, जिन्हें हम माँ की तरह पूजते हैं, जिनके दूध से, दही से, घी से, पूरा शहद से पंचामृत बनता है, जो करोड़ों श्लोकों को याद करने की ताकत देता है। सनातन धर्म की मूल गौएं कट रही हैं, और इस पाप के होने के बाद भी लोग उसके प्रति उदासीन है और भगवान से उनके लिए पुकार नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी न समझना, ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप के लिए भी कोई रोकथाम नहीं है। धर्म को रूढ़ी बताया जा रहा है, पाप पुण्य कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक कपोल कल्पना है। ऐसी बातों को हमारी शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पाप क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कल्कि अवतार हो गया है, तो कल्कि अवतार कहाँ हुआ है और कल्कि अवतार कहाँ हुआ है, और अगर कल्कि अवतार हो चुका होता तो अभी तक से सतयुग हो चुका होता, कलयुग खत्म हो चुका। अगर आप कह रहे हैं कि कल्कि अवतार हो गया है, तो इस बात को बताएं कि कल्कि अवतार कैसे हुआ। देखिए, कल्कि अवतार हो चुका है ऐसा हमारे गुरुओं ने कहा, और वो गुरु भी कैसे, जिन्होंने पूरे जीवन कभी भी अपने को गुरु नहीं कहलाया, हमेशा सभी भक्तों के साथ बंधु भाव से रहे, सखा भाव से रहे, जिन्होंने कभी कामनी कांचन की बात नहीं की, जिन्होंने रात दिन कल्कि करके ये भगवान से अनुभवों में प्राप्त किया कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। मैं आपको एक बात बता दूं, कल्कि अवतार हो चुका है,
सतयुग सही प्राकट्य शेष है। तो आप कहेंगे जब कल की अवतार हो चुका है तो प्राकट्य शेष इसमें क्या अंतर है? देखिए, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो वो 2 घंटे पहले लगभग उनका चांदना प्रकट हो जाता है, मगर सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, वो पौ फटती है, उसे हमारे यहाँ कहते हैं पौ फटना। तो कल की अवतार ऐसा ही है जैसे पौ फट गई, पूर्वाभास है कल की भगवान के दिखने का। अब वो दिखेंगे कब? जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। कलयुग की समाप्ति के बाद सब जनों को दिखेंगे, मगर जब तक कलयुग है तब तक वो दिखाई नहीं देंगे। हाँ, आभास के रूप में उन लोगों को दिखेंगे जो इस सर्वोत्तम महामंत्र जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते, इसका उच्चारण करते रहेंगे, इसकी मालाएं करते रहेंगे, इसके द्वारा संकीर्तन करते रहेंगे और लोगों से कराते रहेंगे। उन्हें जरूर कल की भगवान चर्म चक्षुओं से भी दिखने वाले, मगर उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो हमारा एक अगला प्रश्न है आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल की अवतार हो गया है, क्या आप अपने आप को या किसी व्यक्ति विशेष को कल की अवतार बता रहे हैं कि ये कल की अवतार है? क्योंकि हम जब अपने कमेंट सेक्शन देखते हैं अपने YouTube का, तो लोग कहते हैं कि आप अपने आप को कल की अवतार बता रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति विशेष को कल की अवतार बता रहे हैं। तो इस बारे में बताइए कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष को कल की भगवान बताते हैं कि ये कल की अवतार है? देखिए, किसी भी भक्त के लिए, वैष्णव के लिए ये सबसे बड़ा अपराध है कि वो अपने को कल की घोषित करे। हमारे गुरुओं ने कहा कल की भगवान के प्रकट होने से पहले नकली कल की अवतारों की बाढ़ आ जाएगी और वो सब नकली कल की भगवान खतरे में पड़ जाएंगे। मेरा भी मानना है कि कल की भगवान का जिनके हृदय में खौफ नहीं है वो कभी भी सनातन धर्म का अनुगमन नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान का खौफ, अदब, प्रेम, परवाह चारों का समन्वित रूप होना भक्तों के हृदय में जरूरी है। जो लोग भी कह रहे हैं कि हम कल की भगवान हैं, वो निस्संदेह कल की अवतार के मुजरिम हैं, चोर हैं और उनके काटे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए ऐसा कल की भगवान बनने का शौक तो दूर से ही त्याग देना चाहिए। और हमारी कल की कीर्तन मंडल सिर्फ यह कहती है कि आप जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते नाम से जुड़ेंगे तो रूप जरूर आएगा। नाम के बाद रूप आता है, रूप के बाद लीला आती है और लीला, नाम रूप लीला धाम से जुड़े हुए लोगों को धाम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें कब कल की भगवान के दर्शन होंगे? कल की भगवान कब प्रकट होंगे? कल की भगवान कब सत्युग करेंगे कलयुग से और पापियों का संहार करेंगे? ये कब होगा? क्या आपको कोई डेट पता है? ये कब होने वाला है ऐसा काम? देखिए, जो लोग भी डेट बता रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं अनुभव में कहा है कि जो तारीख मैंने निश्चित कर रखी है सत्युग सही प्राकट्य की, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखिए, आप लोग जैसे जैसे इस महामंत्र की रगड़ करेंगे, अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहु, जो चाहसी उजियार। हर जगह लिखा हुआ है। नानक जी कह गए, सभी नशे संसार के उतरत होत प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो आप इस नाम के महत्व को समझिए, इसे जपिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हमारे यहाँ निराशा की बात नहीं है, असफलता की बात नहीं है, नकारात्मकता की बात नहीं है। अगर आज हम अपनी किसी और की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी नहीं मान रहे, सनातन धर्म की इतनी हानि हो रही है, गौ हत्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, हर तरफ पाप का माहौल है, तो कल की भगवान किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों वो प्रकट नहीं हो रहे? इतना पाप देखने के बाद भी कि कल की भगवान क्यों प्रकट नहीं हो रहे? इतना पाप हो गया अगर धरती पर। देखिए, श्री कल की भगवान महाराज को संहार करना इतना मुश्किल नहीं है। उनको सिर्फ अपने भक्तों की चिंता है। जो भक्त उनके सतयुग से पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए तप कर रहे हैं, उन्हीं को मौका मिला त्रेता युग में वानर बनने का, और उन्हीं में से ही चुनने के बाद भगवान ने सिलेक्शन करके उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाते वक्त लाठियां लगाने का सुअवसर प्रदान किया। उन्हीं में से कुछ भक्त लोग जो भगवान को युगों युगों से पुकार रहे हैं, युगों युगों से उनके साथी हैं, उन्हें ही
इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते करके वह इतना तेज अर्जित कर लें कि जब भगवान सतयुग से प्रकट हो तो उन्हें देख सके। और हमारे शास्त्रों में लिखा है उनका जो रथ है भगवान कल्की का, उसके 2 नाम है जैत्र और गारुणी। मृत्युलोक का प्राणी उसे देख ले तो भस्म हो जाए। तो हम सबको इस जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते महामंत्र की रगड़ से अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी है कि हम कल्की भगवान का सतयुग से प्राकट्य देख सके। तो आप अगर आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम लेने से ही क्या सब कुछ हो जाएगा? हमें काम भी तो करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ आप भगवान का नाम लेने के लिए आप हमें अक्रमण्य बना रहे हैं। हम अपना कुछ एफर्ट ना करें, हम कोई अपनी तरफ से कोई जोर ना लगाए, अपना कोई काम ना करें, तो भगवान के नाम लेने से ही सत्युग हो जाएगा। भगवान के नाम लेने से ही सब पाप खत्म हो जाएंगे। अर्पित जी, जो आपने बात कही ऐसी ही बात हमारे गुरुदेव गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज से जब उन्हें बनास कॉन्स्पिरेसी केस में 5 साल की जेल काशी में सुनाई गई थी तो क्रांतिकारियों ने कही। वो रास बिहारी बोस के अवध बिहारी जी के साथी रहे, दिल्ली के क्रांतिकारी 1910 के। उन्हें जब जेल सुनाई गई तो वहां क्रांतिकारियों ने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि सब कल्की कल्की करो, खाली बैठ के क्या करोगे, तो क्रांतिकारियों ने यही कहा उनसे। उनमें सुशील चंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि कौन बम बनाएगा, कौन फांसी पर चढ़ेगा, आपके कहने तो सब अकर्मण्य हो जाएंगे, कल्की कल्की कहने से क्या होगा। तो हमारे गुरुदेव ने बड़ी विनम्रता से कहा, वाद विवाद में तर्क वितर्क में हो सकता है आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, जीत जाए, मगर मैं जो ये आपको बात कह रहा हूँ वो सदगुरु त्रिकालदर्शी मंत्र दृष्टा हनुमान जी के अवतार गुरुवर बालमुकुंद जी की कृपा से मंत्र की साधना से कह रहा हूँ। मंत्र की साधना से मुझे पता लगा है। आप यहाँ पे खाली बैठ के क्या करेंगे, जेल में बंद है, बंद रह के आप बम कैसे बना लेंगे, कैसे योजनाएं बना सकते हैं। अगर आप मेरे कहने से कल्की कल्की करें और आपको लगे कि कल्की कल्की कहने से विदेशी विधर्मी पे मार पड़ेगी, वो हमारे देश को छोड़ जाएंगे, आप करिए। तो उनका कहना मान के सुशील चंद्र लाहिड़ी ने 8 दिन तक कल्की कल्की इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से करा कि ईश्वर आत्म ज्योति रूप में प्रकट हो गए और वो उनके अनुयायी बन गए हमारे गुरुदेव के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव के सुपुत्र पंडित मनोकांत तिवारी जी ने एक भजन लिखा है, लोग कहते हैं कि मुद्दत से कल्की वाले, लोग कहते हैं कि मुद्दत से कल्की वाले, कल्की कल्की ही न जाने क्यों रटा करते हैं। क्या पता उनको किस नाम की दोधारी से धर्म के दुश्मन कहीं भी कटा करते हैं। तो ये नाम की दुधारी ऐसी है कि आप यहाँ कल्की कल्की करेंगे और वहां अंग्रेजों का, गौ भक्षकों का, सनातन धर्म के द्रोहियों का अपने आप नाश होगा। ये तो आपने बात करी कि भगवान आएंगे तो सतयुग होगा, गौओं की रक्षा होगी, मगर आज ना हर कोई परेशान है अपनी भी परेशानियों से। हर किसी के पीछे कोई ना कोई चिंता लगी हुई है, परेशानियां लगी हुई है। क्या कल्की नाम लेने से, ये महामंत्र का जाप करने से, आपसे जुड़ने से क्या हमें कोई पर्सनल फायदा भी हो सकता है? हमारी परेशानियां भी सुलझ सकती है, हमें उसमें भी कुछ फायदा हो सकता है? इसका कोई उदाहरण अगर आपको आ रहा हो दिमाग में? निश्चित मैं आपको सैकड़ों कल्की भक्तों से मिलवा सकता हूँ। हमारा महोत्सव होता है हर रविवार को 12 घंटे जय कल्की जय जगतपते की सामूहिक पुकार होती है। और जो लोग नहीं आ पाते वो घर में बैठ के भगवान के आगे जोत जगा के भगवान से इस महामंत्र के द्वारा पुकार करते हैं। उन सबको फायदा हुआ है। मुझे अपने 50 साल के जीवन में जो मैंने होश संभाला है, आज तक एक कल्की भक्त नहीं मिला जिसने ना कहा कि मुझे लौकिक अलौकिक पारलौकिक सुख नहीं मिले। लौकिक सुख तो बहुत छोटी चीज है। आप बताइए, अरबपति से आपकी दोस्ती हो जाए तो आपको कुछ रुपयों के लिए भटकना पड़ेगा? असंभव। भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके कार्य को आप कर रहे हैं तो वो आपको किसी तरह से दुखी रहने देंगे? आपकी हर पीड़ा को, शारीरिक मानसिक सब तरह की पीड़ाओं को, चौतरफा उन्नति के बंद मार्ग खोलने वाले हैं। मगर आपको उनका ये नाम जपना पड़ेगा। नाम जप के देखिए, आपको निश्चित फायदा होगा।